हम जो है वो चीज़ों को उन्हीं जगहों पे रखेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में भी कि जहाँ वो पहले मौजूद थी। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ज़रूर होता रहेगा। और कैसर बंगाली साहब का जो मैंने पॉइंट डॉक्टर सलमान शाह साहब के सामने भी रेज़ किया वो यही था कि सर डॉक्टर साहब कहते हैं कि छोटे छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, बड़े काम कोई नहीं किए जा रहे, वो स्टेप डाउन करके हुकूमत कहती है, इनको समझ ही नहीं है। सर देखिए, एक तो बात यह कि मैं पर्सनली फवाद, और ये मेरा बड़ा पर्सनल व्यू है कि मैं गवर्नमेंट में मतलब पाकिस्तान में भी सर्व किया, ऑस्ट्रेलिया में भी सर्व किया, दूसरी हुकूमतों को भी बाहर से देखते हैं। आई थिंक ये जो कमिटीज का रोल है ये एक बड़ा, जिसे आप कहेंगे ना ऑन दी एजेस, तो हेल्प कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, सहारा दे सकता है। पर बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, या तो उनकी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उस पे आपको लोग लाने पड़ते हैं जिनके पास कलम की ताकत हो। सरकार में कलम की ताकत के बगैर इंप्लीमेंटेशन जो है, डिजाइन जो है वो होता नहीं है। और फिर जो असल काम कमिटीज कर भी जाती हैं, ट्रांसलेशन में वो चीज लूज हो जाती है कहीं, और वो चीजें हो जाती हैं जिसका शायद इम्पैक्ट नहीं है। मे बी दैट इज व्हाट द एंड ऑफ एवरी कमिटी बिकम्स। पाकिस्तान में नहीं, मैंने बाहर भी यही होते देखा है। एक तो ये बात हो गई। सो आपको पोजीशंस ऑफ इंपॉर्टेंस पे वो लोग लाने पड़ेंगे जो इस चीज को क्लैरिटी से समझते हो, गाइडेंस जरूर ले सकें कमेटी से, बट वो उसका डिजाइन फ्रेमवर्क भी दे सकें और फिर उसको इंप्लीमेंट भी कर सकें और रिस्पॉन्सिबली उसको सी थ्रू भी कर सकें। सो ये तीन चीजें हैं। अब बात यह है कि एक तो ये जो ऑस्टेरिटी का लफ्ज है ना, ये मैंने एक पर्चा लिखा था इस पे, और उसका एक छोटा जुज मैंने जनवरी 29, 2023 को द न्यूज अखबार में भी छापा था। ये ऑस्टेरिटी का वर्ड जो है ना मिसअंडरस्टूड हो गया है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि हम शायद कोई नौकरियां काटना चाहते हैं, हम शायद व्हाट डज ऑस्टेरिटी एक्चुअली मीन इन पाकिस्तान्स कॉन्टेक्स्ट। सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। और क्या इसके लिए कमेटी की जरूरत है? वी लीव दैट जजमेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, ऑस्टेरिटी का इस वक्त मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो 10,000 अरब रुपया है वो जा रहा है डेट और मार्कअप की सर्विसिंग पर। 10,000 अरब रुपया। सो इसका मतलब ऑस्टेरिटी का आज ये समझिए कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म ये कहता है कि पाकिस्तान इज अ सॉलिड केस फॉर डेट रीप्रोफाइलिंग। मैंने एक मेजर एंकर जो अब शायद कहीं और चले गए हैं और वो अपना चैनल छोड़ के कहीं नया कुछ शुरू कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस पे काम आपसे, इस पे आज से बहुत अरसा पहले, तो मैंने तब डेट रीप्रोफाइलिंग का पाकिस्तान का कहा था। मैं आज भी कायम हूं। एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान का आईपीपी का डेट रीप्रोफाइलिंग मांगता है ताकि स्पेस क्रिएट की जाए, प्लस डोमेस्टिक डेट। अगर ये नहीं करेंगे, दिस इज ऑस्टेरिटी। नंबर 2, 17 सब्जेक्ट हैं यार। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, मैं नाम बता देता हूं, पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैंने 3 दफा पढ़ी है। उसमें जाके बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि 17 सब्जेक्ट हैं, डिवॉल्व हैं 18वीं तरमीम के मुताबिक करंट, और उन्होंने इसका पीएसडीपी टोटल मिला के 600 अरब दिया है। नीचे दे दीजिए, 600 अरब बच जाएंगे। ठीक, पहली मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर। अब आप कहेंगे कि जी कुछ लोगों को घर भेजना पड़ेगा यार, आई मीन क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल सर्कमस्टांस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अथॉरिटीज करना कुछ नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटीज को उस लेवल पे रिस्पांस देना पड़ेगा जिस लेवल का क्राइसिस जो है आज खड़ा हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है।